पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल में महत्वपूर्ण रणनीति बनाई जा रही है। भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को लेकर तिहाड़ जेल में अहम बैठक होगी। तिहाड़ के भीतर सुरक्षा लेयर तय होने के बाद ही केजरीवाल से मान की मीटिंग को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ में मैनुअल के आधार पर सजा याफ्ता और अंडर ट्रायल कैदियों से मुलाकात का समय तय किया जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था होती है। उधर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस की वर्दी बदले जाने पर सपा अध्यक्ष ने बयान दिया कि अखिलेश यादव ने पोस्ट कर पूछा कि पुजारी के वेश में पुलिसकर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है। इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटने तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन क्या जवाब देगा। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कर्मियों को पुजारी जैसे वेश में रखा है। समाजवादी पार्टी के जारी चुनाव घोषणा पत्र पर उत्तर प्रदेश के मंत्री और एसएसबी अध्यक्ष रहे जोरदार हमला किया कि ओपी राजभर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री सत्ता में रहता तो सोचता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सत्ता जाने के बाद उसे सब कुछ दिखने लगता है। राजभर ने कहा कि जब अखिलेश 5 साल सत्ता में थे तब जातिगत जनगणना नहीं करवा पाए, अब उनको इसकी याद आ रही है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को ओपी राजभर ने हवा हवाई बताया है और कहा कि उसमें कोई दम नहीं है। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के बीसापुर में एफएसटी टीम ने एक कार से 4,90,000 रुपये बरामद किए हैं। कुछ कांग्रेस की प्रचार सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसको लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हमलावर नजर आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ पर शराब बांटने का आरोप भी लगाया गया है। विजयवर्गीय ने कहा कि नकुलनाथ घबरा गए हैं, बीजेपी की आंधी चल रही है। मुझे लगता है कि उन्हें हार बहुत साफ दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने नोट तंत्र का सहारा ले लिया है। मतदाता भगवान है और भगवान को खरीदने की सोचने वाली कांग्रेस रंगे हाथों पकड़ा गई है। गर्मी के महीने में मौसम की स्थिति खराब होने के पूर्वानुमान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकारों के सभी अंगों से तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त तैयारियों के साथ साथ जागरूकता सृजन पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने जंगल की आग का त्वरित पता लगाने और उसे बुझाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आग की खबरें भी लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के देवास में धमाके के साथ आग लग गई। तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें आग की लपटों के बीच धमाका होते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं देवास के मोती बंगाल स्थित झुग्गी बस्ती की, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। उधर हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे पर कार्रवाई हुई है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सहायक सचिव प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने बस ड्राइवर धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल टेस्ट में बस ड्राइवर के शराब पीने की पुष्टि हुई है। मामले में स्कूल संचालक का होशियार सिंह और प्रिंसिपल दीप्ति को भी हिरासत में लिया गया है। घटना पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या अब पुजारी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे, भीड़ को काबू करेंगे और भक्तों को सुरक्षित माहौल देंगे? क्या है इस खबर की असलियत, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तन पर भगवा रंग का धोती कुर्ता, कंधे पर शिव नाम का पटका, गले में रुद्राक्ष माला और माथे पर त्रिपूर्ण। इनके पीछे नजर आ रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे देखकर लग रहा है कि ये सभी पुजारी हैं।
लेकिन सच कुछ और है। पुजारी के वेश में ये है यूपी पुलिस। वाराणसी कमिश्नरेट के निर्देश के बाद मंदिर के गर्भगृह में पुलिसकर्मियों को पुजारियों की वेशभूषा में तैनात किया गया है। पुजारी के वेश में पुलिसकर्मी अब श्रद्धालुओं का स्वागत हर हर महादेव से करेंगे। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के मुताबिक श्रद्धालु पुजारी की बातों को सहज स्वीकार कर लेते हैं, लिहाजा ऐसी जगह पर पुलिसकर्मी पुजारी के वेश में रहेंगे जहां ज्यादा भीड़ होगी। क्या कभी आपने ट्रेन की छत पर बैठकर सवारी की है? क्या छत पर बैठकर टॉप एंगल से मजे लिए हैं? नहीं ना? तो इस रिपोर्ट के जरिए ले लीजिए। त्योहारों के सीजन में क्या बस क्या ट्रेन, लोगों की खचाखच भीड़ देखने को मिलती है। पैर रखने तक की जगह नहीं होती। तो इसका मतलब ये कि जान को जोखिम में डालकर लोग चलती ट्रेन की छत पर सवार हो जाएं। वो भी एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में। टीवी स्क्रीन पर आपको दो ट्रेन नजर आ रही होंगी, एक जो पुल के ऊपर से गुजर रही है और दूसरी पुल के नीचे से। दोनों ही ट्रेन में सैकड़ों लोग अपनी जान का खतरा मोलकर उसकी छत पर न सिर्फ बैठे हैं बल्कि मस्ती से खड़े भी हैं और नारे भी लगा रहे हैं। ये वीडियो बांग्लादेश का बताया जा रहा है। इस हैरत अंगेज तस्वीर को देखकर कुछ लोगों को लगा कि वीडियो एडिटेड है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश से ऐसा वीडियो सामने आया हो। वायरल वर्ल्ड में अब बात करते हैं दिलचस्प लड़ाई की। दो गुट एक दूसरे पर पत्थर फेंककर जरूर आपने लड़ते देखे होंगे, लेकिन क्या कोई गोबर फेंककर लड़ाई करता क्या है? नहीं तो फिर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। सिर मुड़ाते ओले पड़े, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि सिर मुड़ाते गोबर के उपले पड़े? तो ये सुनने नहीं बल्कि देखने की जरूरत है, जहां सैकड़ों लोग एक दूसरे पर गोबर के उपले को फेंक कर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तस्वीर कहीं और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की है, जहां कुरनूल में केरुपाला नाम का एक गांव है, जहां हिंदू नववर्ष के मौके पर उगादी नाम का त्योहार मनाया जाता है। पहले दिन तो पूजा पाठ में गुजर जाता है, लेकिन दूसरा दिन गांव के लोग दो गुट में बंट जाते हैं। टीम बनाकर एक दूसरे पर गोबर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर फेंकते हैं। इस लड़ाई को पिडाकाला समाराम या पिडाकाला वॉर कहते हैं। आपने इंसानों की बैठक के बारे में तो सुना होगा कि इंसान बैठकर चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने जानवरों की सभा के बारे में सुना है? नहीं सुना तो आज वायरल हो रहे इस वीडियो में देख लीजिए एनिमल्स की मीटिंग। एक घर की छत जिस पर तेंदुआ नजर आता है, वो रेलिंग पर खड़ा होता है, इधर उधर देखता है, मुआयना करता है और फिर धीरे से छत से नीचे उतरता हुआ अंधेरे में कहीं भाग जाता है। ठीक 2 सेकंड बाद उसी छत पर एक भालू नजर आता है, वो भी इधर उधर देखता है और उसी रास्ते चला जाता है जहां से तेंदुआ भागा था। वीडियो सामने आने के बाद कई लोग डरे हुए हैं तो कई यूजर्स फनी कमेंट कर रहे हैं। कोई लिख रहा है एक घर में चल रही है जानवरों की गुप्त सभा, तो कोई लिख रहा है कि जंगल खत्म होने के चलते अब जानवर भी घरों में कर रहे हैं पार्टी। ये तस्वीर तमिलनाडु के ऊटी की बताई जा रही है, जहां एक घर की छत पर तेंदुआ और भालू सीसीटीवी में कैद हुए। ये वीडियो कब का है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीर डरा जरूर रही है। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का नामांकन पूरा होने के बाद तीसरे चरण की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। थर्ड फेज के लिए प्रत्याशी चुनाव मैदान में अब उतरने जा रहे हैं, लेकिन इससे इतर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खरगोश सबसे मनमोहक जानवरों में से एक है। ऐसा जानवर जिसको छूने, उसके साथ खेलने के लिए बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बेताब होते हैं। खरगोश जितना फुर्तीला उतना ही शर्मीला भी होता है, जो अपनी प्यारी हरकतों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसे पानी में जाने से डर लगता है वो नदी में शान से तैर भी सकता है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे छोटा सा नटखट खरगोश पहले पानी के पास आता है, कुछ सोचता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नदी में गोते लगाते हुए तैरने लगता है। ऐसे ही कुछ और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कान को एंटीने की तरह खड़े किए खरगोश
बड़े ही मस्ती के साथ स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लोग न सिर्फ लाइक कर रहे हैं बल्कि काफी तेजी से शेयर भी कर रहे हैं। कभी आपने ऐसा देखा है क्या, जो घर उजाड़े वही उसे फिर से बसाए? सोशल मीडिया पर पक्षियों से जुड़ा हुआ ये वीडियो देखकर लोगों को गुस्सा भी आया और फिर बाद में वो खुश भी हो गए। अब ऐसा क्यों, वो आप इस वायरल वीडियो में देख लीजिए। घर बनाना कितना मुश्किल काम होता है ये हर किसी को पता है। लोग सालों कमाते हैं, पैसा जुटाते हैं और फिर अपने सपनों का आशियां बनाते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी अपना घर बनाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। खासकर पक्षियों की बात करें तो वो तिनका तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाते हैं। अब ऐसे में अगर कोई अचानक उनके घर को उजाड़ दे तो सोचिए उन्हें कितना दुख होगा। सोशल मीडिया पर इसी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हंस के एक जोड़े ने बिजली के पोल के ऊपर अपना घोंसला बनाया। उसे बिजली कर्मियों ने पानी के प्रेशर से हटा दिया। जब हंस कुछ और तिनके के साथ वहां लौटा और उसे अपना घोंसला नहीं मिला तो वो चीख उठा, जिसके बाद बिजली कर्मियों ने फिर से उसी जगह पर उसके घरौंदे को बनाया और अपने आशियाने में बैठकर हंसों के जोड़े खुश नजर आए।